मेरे आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, नरेंद्र मोदी, भारत के सपूत, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक लड़ते रहे और आज नरेंद्र मोदी ने वो साबित कर दिया। फकीर योगी वीरेंद्र योगी। उत्तर में कश्मीर की समस्या दिन ब दिन उलझती गई। कश्मीर के मामलों को लेकर सरदार पटेल की तरह श्यामा बाबू के भी शुरू से ही नेहरू जी से मतभेद रहे। उन्हें न तो ये ठीक लगा कि हमलावरों को पूरी तरह खदेड़े बगैर मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और न ही ये कि शेख अब्दुल्ला की मांग पर कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा भी दिलवा दिया। श्यामा बाबू ने पूछा कि जो शेख अब्दुल्ला खुद संविधान सभा के सदस्य थे, वो अब कश्मीर के लिए विशेष व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये संविधान सारे देश के लिए अच्छा है तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं? अगर आप कश्मीर के लोगों की इच्छा का आदर करने की बात कर रहे हो तो लद्दाख और जम्मू के लोगों का भी तो आदर करें, जो भारत में पूरा विलय चाहते हैं। श्यामा बाबू को यह बहुत आपत्तिजनक लगा कि भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर जाने के लिए सरकारी परमिट लेना पड़ता है। वे जम्मू के दौरे पर गए। जम्मू के लोगों को मिले, श्रीनगर गए, अब्दुल्ला को मिले और अपना माइंड बनाया। बड़ी जल्दी अपना माइंड बनाते थे। उन्होंने गर्जना की कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा कहीं उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि अपने देश का तिरंगा झंडा फहराते हुए लोगों को गोलियों का सामना करना पड़ा। जब उनको बताया गया कि भाई इस तरह से तिरंगा झंडा फहराते हुए लोगों को गोलियां खानी पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा और बिना परमिट के जाऊंगा। श्यामा बाबू ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा और दिल्ली में गिरफ्तार भी हुए। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। वहां से लौटकर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को तार से सूचित किया कि मैं लोगों की समस्याएं समझने और उनका शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिए कश्मीर आ रहा हूं। 8 मई 1953 को वैद्य गुरुदत्त, टेकचंद शर्मा, बलराज मधु और युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वे दिल्ली से रवाना हुए। हम यहाँ से अम्बाला गए, अम्बाला से जलंधर गए। जलंधर उनको तार मिला डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर का कि हमें आपको हम जाने नहीं देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। 11 मई को वो गुरदासपुर पहुंचे। वहां के कमिश्नर ने परमिट न होने पर भी उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी। लेकिन कश्मीर में घुसने के लिए पुल पार कर रहे थे कि वहां के आईजी पुलिस ने उन्हें बिना परमिट घुसने के जुर्म में 2 महीने की गिरफ्तारी के आदेश थमा दिए। और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं, लेकिन मैंने परमिट नहीं दिया। श्यामा बाबू को जीप में बिठाकर सुदूर श्रीनगर ले जाया गया। वहां उन्हें एक छोटे से बंगले में कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा भी कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा हाइट पे मत रहो, और इसको ले गए। श्रीनगर की हाइट है 5200 फुट अबव सी लेवल, और जहाँ रखा गया जिस कॉटेज में उसकी हाइट थी वो 6000 फीट अबव सी लेवल। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 20 जून को बताया गया कि उन्हें सूखी प्लूरसी है। 22 जून को हालत बिगड़ने पर उन्हें एक ऐसे अस्पताल में भेजा गया जिसमें ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं थी। वहीं 23 जून की सुबह 3:40 पर उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो जाने की खबर मिली। मृत्यु तुम्हार महिमादित्य अजुत प्राणेर श्रोतासिक्त मृत्यु तुम्हार महिमादित्य अजुत प्राणेर स्रोत
भाषित श्यामा बाबू राजनीति में थे, लेकिन उनकी राजनीति न तो समस्या पैदा करने में विश्वास करती थी और न ही समस्याओं को अनदेखा करने में। उनकी सारी कोशिश समस्याओं का समाधान ढूंढने को समर्पित थी। लेकिन कश्मीर प्रसंग में जो बुनियादी प्रश्न श्यामा बाबू ने उठाए थे, वो दुर्भाग्य से ज्यों के त्यों बने रहे। मातृभूमि अधिकार निये করেছে রে অভিযান বিনিময়ে তার বারণ করিলে জীবনের অবসান তোমার স্মরণে সমবেত মোরা ঊর্ধ্বে রাখিতে পতাকা তোমার রাখিতে তোমার। प्यारे दोस्तों, हम सबों को ये फक्र है, ये गौरव है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला था, इसलिए नहीं कोई लोभ लालच थी, इसलिए वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वर्षों तक कार्यरत थे एक पत्रकार के रूप में। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत माता की सेवा करूं, उनके आदर्शों पर। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसको चरितार्थ कर दिया उनका शिष्य नरेंद्र ने, मेरा दोस्त वीरेंद्र का। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपने थे वो साकार हुए हैं। अब आप भारत के किसी भी भूखंड में जा सकते हैं और समानता का अधिकार लिए जा सकते हैं, लेकिन दुख की बात का है कि अभी भी गंदी नाली के कीड़े जो गंदी राजनीति करते हैं, जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्रवाद में विश्वास करते हैं, अभी भी कुछ कुछ इस तरह की भूलें करते रहते हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है, अपने विचार में परिवर्तन लाओ। ये भारत माता सबों की भूमि है, ये अखंड भारत है, ये सभी समान है। अपने को कुओं की मेढक क्यों समझते हो भाई? ये पूरी भारत माता तुम्हारी है। लेकिन जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लोगों को भड़का के विकास की बात नहीं करते। ममता बनर्जी को ले लीजिए, और विभिन्न ऐसे राज्य हैं जहाँ की लोग में ये भ्रम पैदा करते हैं कि ये लोकल है और ये बाहर वाला है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। शर्म करो गद्दारों, दुष्ट, सीखो हमारे महान वीरों से, सपूतों से, जो भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। आज शहीद दिवस है, शहादत का दिन है। सद्विचारों से अपने मस्तिष्क को प्रेरित करो और देश की एकता अखंडता के लिए समर्पित भाव से हम सभी अखंड भारत की कल्पना करें और एक साथ झुक के भारत माता का निर्माण करें, जहां तुम्हारी शैतान विचार चले जाए और तुम्हारी संतान के लिए सुरक्षा प्रदान हो। भारत भूमि तुम्हें निमंत्रित करता है। ये भारत अखंड है, हमारा है, तुम्हारा है, हम सबों का है। भले तुम किसी जाति के हो, धर्म के हो, मजहब हो, क्षेत्र के हो। मेरा तो वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूतो सुखिनः, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं अटल हूँ, मैं श्याम हूँ। धन्यवाद।